श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 49 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। हो जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरे ही बात समझ बैठते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की चरित्र के विचित्र कहानी समझना सबके बस की नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही समझ पाते हैं और मंद बुद्धि वाले व्यक्ति तो सदैव ही मोह के वश में अपने हृदय में दूसरी ही बात सोचते हैं कि भगवान नहीं थे, वे तो साधारण मनुष्य थे। क्योंकि वन वन में माता सीता जी को ढूंढते हुए रो रहे हैं, परंतु यह तो मनुष्य जीवन में आकर के भगवान को यह लीला करना था और यह लीला संसार को दिखाना था कि कठिन विपत्ति में भी घबराना नहीं है और अगर मान प्रतिष्ठा पर बात आए तो बड़े से बड़े पहाड़ से भी टकरा करके उसको चूर चूर कर देने की शक्ति मनुष्य के अंदर है। जो व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है, मरने मारने का चिंता नहीं करता, वह सदैव ही विजयी होता है, पूजनीय होता है, आदरणीय होता है। प्रभु भगवान हमें यही सिखलाते हैं कि दुष्ट चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, उस दुष्ट को विनाश करने के लिए अपने अंदर की शक्ति को जब मनुष्य जागृत करता है, तब वह चाहे त्रिलोक विजयी रावण ही क्यों न हो, उसका विनाश होना निश्चित हो जाता है। वह साधारण मनुष्य समझ करके माता सीता का जब हरण कर लिया, तो वह दुष्ट भगवान के पराक्रम को नहीं जानता और अज्ञानता के कारण ही रावण ने बहुत ही अपने जीवन को नष्ट करने का बहुत ही बड़ा जाल में फंस जाता है और मृत्यु के जाल स्वयं ही बुनता है और अपने बुने हुए जाल में फंस करके अंततः विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को छेड़ो मत, और अगर छेड़ते हो तो उसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। भगवान यही कहते हैं कि चाहे मनुष्य वन में ही क्यों न रहता हो, बहुत बड़ा विशाल सेना क्यों न हो, परंतु सात्विक मनुष्य जो धार्मिक मनुष्य है उससे टकराने की शक्ति किसी त्रिलोक विजयी में भी नहीं होती है। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। जय श्री राम।